कामदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, पापों को नाश करने वाला और पुण्यों को बढ़ाने वाली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा की एकादशी होती है। इसकी कथा को सुनो। प्राचीन समय में स्वर्ण और रत्नों से सुशोभित रतनपुर नाम के नगर में मंदोत्मत, पुंडरीक आदि नाग निवास करते थे। गंधर्व, किन्नर के और अप्सरा राजा पुंडरीक का सेवन करते थे। वह ललिता नाम की सुंदर अप्सरा और ललित नाम का गंधर्व रहता था। वह दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में सदा पति बसता था, पति के हृदय में सदा ललिता बसती थी। पति के हृदय में सदा ललिता स्त्री निवास करती थी। एक समय सभा के में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। वह ललित की याद करते हुए बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं लेते थे। काकोट नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गई। उसने कामातुर हुए ललित को श्राप दे दिया, हे दुर्बुद्धि, तू मनुष्य को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तू मेरे सामने गान करता हुआ स्त्री के वश में हो गया। इसके वचन से वह राक्षस रूप हो गया। उसके भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से डर लगता था। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर दुखी होकर चिंतन करने लगी कि मेरे पति श्राप से पीड़ित है। मैं क्या करूं, कहां जाऊं। इस चिंता से उसको शांति नहीं मिलती थी। वह दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वह राक्षस निर्दयी, पापी, क्रूप और मनुष्यों को खाने वाला हो गया। ललिता उसकी वह दशा देखकर बहुत ही दुखी हुई और रोती हुई उसके साथ गंभीर वन में घूमने लगी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि के पास पवित्र आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शुभे, तू कौन है और किसकी बेटी है, किस लिए यहाँ आई है। यह मेरे सामने सत्य कहें। ललिता बोली, वीर धनवा नाम का मातव गंधर्व है, उसकी मैं बेटी हूँ। ललिता मेरा नाम है। मैं महामुने, मेरे पति श्राप में के दौर से राक्षस हो गए हैं। हे मुनि, मैं उसका भयंकर रूप और बुरे आचरण देखकर मुझको सुख नहीं है। हे प्रभु, आप मुझसे उसका प्रायश्चित बताइए, जिससे वह राक्षस योनि में छूट जाए। ऋषि बोले, हे रणभोरु, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा की एक एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इस व्रत को पुण्य अपने पति को दे दो, इसलिए इसका श्राप क्षण भर में दूर हो जाएगा। यह हे राजन, मुनि का वचन सुनकर ललिता प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत और द्वादशी का ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललित अपने पति की उद्धार के लिए बोली, मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य प्रभाव से उसकी पिशाच योनि दूर हो जाए। उस समय ललिता राक्षस योनि में वहीं बैठा था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए। वह दिव्य देहधारी गंधर्व हो गया और उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। हे नृप श्रेष्ठ, यह जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे कहा है। इस व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जय जय श्री राधे। जो आपने जौ लिया हो या फिर तिल लिया हो, वो जल में छोड़ दें और सूर्यदेव को ये वाला जल चढ़ा दें। जल रख के थोड़ा सिक्का और थोड़े से दाने रख लें जौ के और संकल्प ले लें। संकल्प आपको जमीन पे छोड़ना है कि आपको नाम अपना गोत्र बोल के इस जल को आपको जमीन पे डाल देना है। ठीक है।